आज की घटना इतनी खतरनाक है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप कुछ देखेंगे कि एक लड़की सी है जो किचन के अंदर टहल रही है और वो गेट को बंद करती है और अपने कपड़ों को हटाती है। उसके हाथ में एक बर्तन भी है। अभी आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या कर रही है, लेकिन ये जो कर रही है वो सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। ये अपना जो टॉयलेट है वो एक बर्तन में करती है जिसमें आटा गूंदा जाता है, और उसमें करने के बाद उस बर्तन को रख देती है और फिर उसी में आटा गूंदती है और उसमें उस आटे में रोटियां बना देती है। ये नौकरानी है और ये इस घर के लोगों के लिए अपने ही पेशाब में रोटियां रोज़ाना गूंदा करती थी और उन लोगों को खिलाती थी। लेकिन इस घटना का खुलासा कैसे हुआ और इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाकर वीडियो कैसे बनाई और पेशाब वो क्यों मिलाती थी, उसकी वजह, जब पूरी कहानी आप सुनेंगे आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो आज की घटना को थोड़ा शुरू से जाना। तो आज की जो घटना है वो राजधानी दिल्ली से जो सटा है गाज़ियाबाद, जो उत्तर प्रदेश से मिलता है, वहाँ की है। और गाज़ियाबाद में एक क्रॉसिंग रिपब्लिक कॉलोनी है, वहाँ पर ढेर सारे लोग रहते हैं और वहीं रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर जो अपने परिवार को लेकर कुछ दिन से बराबर डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उनके पूरे परिवार के लीवर में दिक्कत आ रही थी। अच्छे खासे पैसे वाले थे, डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे थे वो, क्योंकि बड़े परेशान हो चुके थे लीवर की प्रॉब्लम से। लीवर में बड़ी दिक्कत थी, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलता जा रहा था। वो दवा खाते थे, कुछ टाइम सही और कुछ टाइम के बाद फिर वही दिक्कत, और पूरे परिवार को एक ही दिक्कत। परिवार के लोग बड़ी टेंशन में थे, परेशान थे, आखिर वजह क्या है कि लीवर में दिक्कत आ रही है, पूरे शरीर में दिक्कत आ रही है। और उसी बीच परिवार के लोगों का ध्यान जाता है कि शायद खाने में तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही, खाने में शायद कोई जानवर चला जाता हो, या फिर आखिर होता क्या है। और इसी शक को दूर करने के लिए वो चुपके से अपने एक जो किचन था उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं और बस इंतज़ार करते हैं कि अब कुछ होगा तो देखेंगे, शायद कोई जानवर वगैरह, या फिर हमारी जो नौकरानी है जिसका नाम रीना है वो शायद खाना ठीक से ना बनाती हो। तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि आखिर क्या होगा। 14 अक्टूबर को जिस दिन वो खाना रीना बनाने जाती है तो वो देखते हैं कि रीना जो आटा गूंदने वाला बर्तन है उसमें कुछ ले रही है और अपने कपड़े उतार रही है। तो ये देखने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अपनी नौकरानी को रखा हुआ है और जिस बर्तन में आटा गूंदा जाता है उसी बर्तन में नौकरानी पेशाब कर रही है। तो वो सदमे में आ जाती हैं और जो फ़ौरन क्रॉसिंग थाना है वहाँ पर सूचना दे देते हैं। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने की पुलिस मौके पर पहुँचती है, रीना को हिरासत में ले लिया जाता है, वीडियो दिखाया जाता है और ये वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर कोई हैरान था, क्या पेशाब नौकरानी मिलाती थी? नौकरानी रीना जो थी वो 8 सालों से वहाँ पर काम कर रही थी। अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब जैसे ही परिवार को पता चलता है कि लीवर की दिक्कत और बॉडी में जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि वो रोज़ाना जो रोटियां खाते थे वो रीना के पेशाब की खाते थे। पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। बीमारी से कम परेशान थे, लेकिन जब उनको ये पता चला कि पेशाब की रोटियां खाते थे वो भी रीना की, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर अब क्या किया जाए। प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके बच्चे, फैमिली, परिवार सब लोग थे। वहीं पुलिस ने रीना को हिरासत में ले लिया। अब रीना से जब पूछताछ की जाती है कि तुम इस हरकत को क्यों अंजाम देती थी, तो पहले रीना बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब वीडियो दिखाया जाता है, क्योंकि रीना को नहीं पता था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उससे चुपचाप से उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वहीं जब सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है तो रीना टूट जाती है और बोलती है कि मैंने ये सब कुछ किया और मैं इसको करती हुई आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि जो मेरा मालिक है, प्रॉपर्टी डीलर है, अच्छा खासा पैसे वाला है, लेकिन ये मुझे पैसे कम देता था। और दूसरी चीज़, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती, खाना हल्का सा भी, खाने में नमक ज़्यादा हो जाता, तो ये मेरे ऊपर चिल्लाता, चीखता। मैं इससे बड़ी परेशान थी। मैं इसके घर का काम छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी रोज़ी रोटी बस इसी पर टिकी हुई है। लेकिन मेरे अंदर बदले की भावना थी, मैं चाहती थी कि इससे बदला लूँ। और इसी बदले की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ खाने में मेरा हाथ टच हो गया या फिर कुछ और टच हो गया तो मेरे मालिक ने मुझे बहुत चिल्लाया है, क्या तुम गंदगी करती हो, तुम्हारा हाथ इससे कैसे टच हुआ। तुम बार मैंने मालिक के घर के बर्तन में पानी पी लिए तो इस पर भी मालिक ने मुझे बहुत चिल्लाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे बर्तन में पानी पी लेती हो,
हमारी पानी की बोतल से तुम पानी कैसे पी लेती हो। लेकिन खाना भी मैं ही बनाती थी और फिर मुझे चिल्लाते इतना थे। तो इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मैं मालिक के जो आटा था उस आटे को गूंदने से पहले पेशाब करती थी बर्तन में और उसी में आटा गूंदती थी। रोटियां मेरे पेशाब की बनती थी, रोज़ मैं यही मालिक को खिलाती थी और उनको भी अच्छा लगता था मेरा खाना। यही सिलसिला चल रहा था। लेकिन अभी तक जो नौकरानी है उसने ये क्लियर नहीं बोला है क्या जब वो 8 सालों से यहाँ पर काम कर रही है, 8 सालों से जो परिवार था वो उसको अपनी बेटी की तरह रख रहा था, उसको रोज़गार दिए हुए थे, तो वो ये जो था रोटियों में पेशाब मिलाने का सिलसिला कब से चला रही है, इस चीज़ का भी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस और ज़्यादा पूछताछ कर रही है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर ये जो घटना है इसने सबको हिलाकर रख दिया है। अब आप इसीलिए बोलते हैं कि जब आप शादी करें या फिर किसी भी लड़की से शादी करें या फिर कुछ भी हो तो अपने बच्चों को ही, अपने परिवार के लोगों से ही खाना बनवाएं, किसी गैर पर भरोसा ना करें। वो पेशाब मिलाती थी, अगर चाहती तो वो जहर भी मिला सकती थी। आपको क्या पता कि वो थोड़ा थोड़ा जहर मिलाती। तो इसीलिए अपने परिवार के लोगों से ही खाना बनवाएं, किसी गैर को घर में ना रखें। उसके दिमाग में आता अगर तो वो परिवार को लूट भी लेती। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने देखा होगा कि फ़ौरन टारगेट किया जाता है कि किसी मुस्लिम ने थूक दिया या फिर उसने झूठा कर दिया या कुल्ली कर दी, इस चीज़ को टारगेट किया जाता है। लेकिन अब रीना है, अब रीना पर आप क्या बोलेंगे? रीना तो शायद मुस्लिम नहीं है, रीना के धर्म के बारे में क्या बोलेंगे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक इंसान गलत होता है, उसके गलत होने से पूरा समाज गलत नहीं होता। हर गलत जो भी समाज होता है, धर्म होता है, उसमें कुछ गलत भी लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं। तो जो करने वाले हैं उनको सज़ा दी जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, उनको धर्म से, कास्ट से बिल्कुल ना मिलाया जाए। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।